दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों को लेकर के। दरअसल दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में 24,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस हिसाब से देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 7 लाख के करीब पहुंच गई है। इसके साथ ही हमने रूस को भी संक्रमितों के मामले में पीछे छोड़ दिया है। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि देश में 60% की दर से लोग कोरोना से जीत भी रहे हैं। दिल्ली में ही संक्रमितों की संख्या में 14% की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए DRDO ने महज 12 दिन में एक कोरोना अस्पताल तैयार करने का अनोखा कारनामा कर दिया है। इस अस्पताल में 1000 बेड की क्षमता है। इतना ही नहीं, कोरोना अस्पताल बनाने के मामले में कर्नाटक ने देश का सबसे बड़ा कोरोना सेवा केंद्र बनाया है, जो तमाम सुविधाओं से लैस है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इन्हीं खबरों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, कर्नाटक के बेलागावी में होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। दोस्तों, भारत बायोटेक की वैक्सीन के ट्रायल के लिए देश के कई अस्पतालों का चयन किया गया है। इन अस्पतालों में कर्नाटक के बेलागावी का एक अस्पताल भी शामिल है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की निगरानी में होने वाले इस ट्रायल में जीवन रेखा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ के सदस्य शामिल रहेंगे। ये उन 12 अस्पतालों में शुमार है जिसे सरकार ने वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए चुना है। 200 स्वस्थ वॉलंटियर्स की टीम पर पहली बार इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाएगा। वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक और अस्पताल के डॉक्टर्स मिलकर क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। इस अस्पताल के डॉक्टर्स की माने तो सामान्य तौर पर किसी भी वैक्सीन के ट्रायल में करीब 3 महीने का समय लगता है, लेकिन ICMR ने अगस्त के दूसरे हफ्ते तक वैक्सीन के इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की है। इसीलिए वैक्सीन के ट्रायल को फास्ट ट्रैक पर रख दिया गया है, जिससे इसके प्रोसेस को तेज कर दिया गया है। नंबर 2, राजस्थान के स्कूलों में शामिल होगा कोरोना का चैप्टर। देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन काबू में नहीं आ रहा। ऐसे में ये एक ऐसा वायरस है जो सदियों तक याद किया जाएगा, और शायद इसीलिए कोरोना वायरस को जानने के लिए अब इसे स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी चल रही है। राजस्थान सरकार के फैसले के अनुसार जल्द ही कोरोना वायरस पर एक चैप्टर को राज्य के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो स्कूलों के पाठ्यक्रम में कोरोना वायरस पर चैप्टर शामिल करने से आने वाली पीढ़ियों को पता चल सकेगा कि समाज ने एकजुट होकर कैसे इस महामारी का सामना किया। छात्रों को पता होना चाहिए कि हम लॉकडाउन के दौरान किस दौर से गुजरे। ये पिछले 100 साल में पहली इस तरह की बड़ी महामारी है, इसीलिए आगामी पीढ़ियों के लिए इसका दस्तावेजीकरण होना चाहिए, ताकि वो इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें इन हालात का सामना कभी भी ना करना पड़े। नंबर 3, 12 दिन में DRDO ने बनाया 1000 बेड का कोरोना अस्पताल। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर लगाम के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में बेड की खासी कमी हो रही है। ऐसे समय में DRDO ने दिल्ली में महज 12 दिन में 1000 बेड का कोरोना अस्पताल तैयार करने का कारनामा किया है। DRDO, गृह मंत्रालय, टाटा सन्स इंडस्ट्रीज और कई अन्य संगठनों के सहयोग से इस अस्पताल का निर्माण सिर्फ 12 दिन में कराया गया है। WHO की गाइडलाइंस के साथ यहाँ 250 से अधिक ICU यूनिट्स उपलब्ध कराए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल ने काम करना भी शुरू कर दिया है। अस्पताल में सभी मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जिसमें ऑक्सीजन, PPE किट, वेंटिलेटर, कोरोना टेस्ट सुविधा और दूसरे लैब की सुविधा उपलब्ध है। इस अस्पताल में डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ समेत पहले महीने में 600 सेना के जवानों की टीम तैनात की गई है। मरीजों की संख्या के अनुसार इसमें ज़रूरी बदलाव किया जाएगा। इस अस्पताल का दौरा खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं। नंबर 4, चेज द वायरस मॉडल से धारावी को मिली कोरोना से मुक्ति। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी को लगभग कोरोना से मुक्ति मिल चुकी है। दरअसल मार्च और अप्रैल के महीने में धारावी में रोज कोरोना से संक्रमित लोग मिल रहे थे।
लेकिन चेज द वायरस मॉडल को अपनाकर प्रशासन ने धारावी को लगभग कोरोना से मुक्त करा दिया है। इस इलाके में कोरोना की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग, फीवर क्लिनिक, सर्वे और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया गया। उसका नतीजा ये रहा कि कभी धारावी में 100 से अधिक केस एक ही दिन में सामने आते थे, लेकिन अब केवल 2 केस आ रहे हैं। दरअसल प्रशासन ने इस इलाके में चेज द वायरस मॉडल के तहत कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, फीवर कैंप और लोगों को आइसोलेट करना और टेस्ट करना शुरू किया। स्कूल कॉलेजेस को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। वहाँ अच्छे डॉक्टर, नर्सेज और 3 टाइम का खाना मरीजों को उपलब्ध कराया गया। रमज़ान के समय मुस्लिम लोगों को डर था, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में बेहतर सुविधाओं को देखते हुए वो खुद सामने आए, जिसकी वजह से कोरोना की रफ्तार पर धारावी ने ब्रेक लगा दिया। नंबर 5, कोरोना संक्रमण फैलने से रोकेगा कोविकोट। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अब नैनो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, जिसका नाम है कोविकोट। इसकी एक परत किसी भी सतह पर लगाए जाने से उस जगह पर 100 दिनों तक कोरोना वायरस से बचाव हो सकता है। इसे लैब से मान्यता मिल गई है और इसकी एंटीवायरस नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल राष्ट्रपति भवन में भी किया गया है। दफ्तर हो, लिफ्ट हो, गाड़ी हो, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन, कोविकोट की एक परत इन्हें सुरक्षित बना सकती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए इसे पहले स्प्रे किया जाता है और फिर 2 मिनट तक छोड़ने के बाद एक कपड़े से पोंछ दिया जाता है। इतने भर से 0.001 माइक्रोन की एक लेयर तैयार हो जाती है। इस लेयर से 90 दिनों के लिए वायरस और बैक्टीरिया से सुरक्षा मिलती है। कोविकोट का इस्तेमाल जिन जगहों पर किया गया है वहां कंपनी बाकायदा करार का सर्टिफिकेट भी देती है। कोविकोट तकनीक को भारत सरकार के CSIR से मान्यता मिल चुकी है। इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होता और अल्ट्रावायलेट रेज से उलट इंसानी त्वचा पर भी इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 6, बेंगलुरु में बना देश का सबसे बड़ा कोरोना देखभाल केंद्र। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने देश का सबसे बड़ा कोरोना वायरस केयर सेंटर बेंगलुरु में बनाया है। दरअसल सरकार ने बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र परिसर को ही कोविड सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया है। इस केंद्र में एक साथ 10,000 कोरोना मरीजों का इलाज संभव है। इस केंद्र में मरीजों की देखभाल के लिए करीब 150 डॉक्टर्स हर समय मौजूद रहेंगे। कुछ बेड पर ऑक्सीजन की भी सुविधा रहेगी। अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर किसी मरीज की हालत नाजुक है और संक्रमण बढ़ता है तो नज़दीकी अस्पताल में उसे तुरंत पहुंचाने की व्यवस्था भी है। इस केंद्र में नर्सिंग स्टेशन, रसोई और अन्य सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बच्चों को भी रखा जा सकता है। नंबर 7, दिल्ली में कम हो रही है कोरोना संक्रमण की दर। दिल्ली में रोजाना भले ही 2000 से ज़्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हों, लेकिन अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में संक्रमण दर में तेज़ी से कमी आ रही है। अब 100 में से महज 10 लोग ही संक्रमित मिल रहे हैं। एक समय ये संख्या 35 तक पहुंच गई थी। आंकड़ों पर नज़र डालें तो लगता है कि दिल्ली की हालत तेज़ी से सुधर रही है। 23 जून को 16,152 लोगों की जांच में कोरोना के 3,947 मामले सामने आए थे, लिहाजा संक्रमण का दर 26% था। 5 जुलाई को कुल 23,136 लोगों की जांच में 2,244 केस सामने आए। अब संक्रमण दर 9.8% है, यानी बीते 2 हफ्ते में संक्रमण की दर 14% कम हुई है, जो दिल्ली वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। वहीं दिल्ली के CM केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा दान करने के लिए फिर से अपील की है। दरअसल कुछ दिन पहले ही दिल्ली में प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया था, जिसमें ठीक हुए मरीज अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। नंबर 8, आयुर्वेदिक तरीकों से मजबूत होगी इम्यूनिटी रिसर्च। कोरोना वायरस का खतरा अभी कम नहीं हुआ है और संक्रमण के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और पूरे भारत में अब तक 6.5 लाख से भी ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस वायरस से बचने के लिए डॉक्टर्स की तरफ से तरह तरह के इलाज की प्रक्रियाओं के बारे में भी बताया जा रहा है, जो प्रभावी रूप से मददगार भी साबित हो रही है। लेकिन एक रिसर्च से पता चला है कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को इम्यूनिटी को मजबूत करना होगा और इम्यूनिटी मजबूत करने का सबसे आसान तरीका आयुर्वेद में ही है। कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले लोगों को गर्म पानी पीने की आदत डालनी होगी।
पानी में पिपरमिंट और अदरक डालकर पीने से इस मौसम में सर्दी जुकाम से बचा जा सकता है। इसके साथ ही तुलसी के पत्ते खाने से गला साफ